चलिए रीड करते हैं कविता। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। चलिए पढ़ते हैं कविता का अर्थ। चलिए देखते हैं कविता का अर्थ। इन पंक्तियों में कवयित्री ने खेतों में विभिन्न रंगों के फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर के फसलों का सुंदर दृश्य देखकर आसपास की सखियां रूपी पौधे या फसलें मुस्कुरा रहे हैं। वहीं तरह तरह के रंगों की तितलियां तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों पर उड़ उड़ कर बैठती है। कवयित्री कहती है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे फूल खुद ही उड़ उड़ कर डालियों पर बैठ रहे हैं। कवयित्री ने फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं कविता। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो रही कोकिला मतवाली। महके कटहल मुलुकित जामुन, जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। इन पंक्तियों में कवयित्री ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही है कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई हैं। एक और आम के पेड़ों पर बोर आ रहे हैं। बोर मीन्स जब आम आते हैं उससे पहले वो जो फूल आते हैं उसे बोर कहा जाता है। तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है। फूल आने से कटहल महक उठा है और जामुन के फूल अधखिले हो रहे हैं। जंगल में झरभेरी या जंगली बेर होते हैं, झरभेरी लद गई है। आड़ू के पेड़ में फूल आ रहे हैं। नींबू अनार आदि के पेड़ फलों से लद गए हैं। वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि फल और सब्जियां उगाई है। ढाक यह पलाश के जो पत्ते होते हैं उसे पलाश का जो वो पौधा होता है पेड़ होता है उसे है ढाक कहते हैं। और आड़ू यह एक फल होता है। चलिए रीड करते हैं कविता। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवले से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं। उन अमरूदों पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पक कर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हो। पालक पूरे खेत में लहलहा रही है और धनिया की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में
फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं।